बिहार में आरजेडी ने लालू यादव परिवार से एक मजबूत सदस्य के सामने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। जी हां, ठीक सुना आपने। तेजस्वी यादव के भाई और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की जगह मुकेश रोशन को उम्मीदवार बनाया गया है। तेज प्रताप यादव 3 दिन पहले ही महुआ सीट से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव खुद राघवपुर से चुनाव मैदान में हैं। बिहार में चुनावी बिसात बिछती चली जा रही है। आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन अपने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी और ये लिस्ट चौंकाने वाली है। पिछले बार आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार बड़े पैमाने पर सिटिंग विधायकों के टिकट भी काट लिए हैं। दिवाली पर पार्टी के इस कदम से मौजूदा विधायकों में हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय जनता दल ने 36 विधायकों को इस बार टिकट ही नहीं दिया है। उनकी जगह दूसरे उम्मीदवारों पर दांव खेल दिया है, जबकि पार्टी ने 41 विधायकों पर फिर से भरोसा जताया है। इनमें आलोक मेहता, चंद्रशेखर, यूसुफ सलाउद्दीन और चंद्रहास चौपाल पर पार्टी का एतमाद नजर आया। जहानाबाद से विधायक सुदय यादव की सीट बदली गई है। उन्हें जहानाबाद की जगह कुर्था सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। रघुनाथपुर से सिटिंग विधायक हरिशंकर यादव का टिकट काटकर बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को उम्मीदवार बनाया गया है। धौरैया से विधायक भूदेव चौधरी का टिकट भी काटा गया है। दिनारा से पार्टी ने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर आरजेडी के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी से जिन मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है उनमें चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव, विभा देवी, संगीता देवी और प्रकाश वीर जैसे नाम शामिल हैं। वहीं ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए 4 विधायकों में से सिर्फ एक को ही टिकट दिया गया है। जोकीहाट विधायक शहनवाज आलम को ही आरजेडी ने टिकट दिया है, जो आरजेडी के दिग्गज नेता तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। 143 सीटों पर पार्टी ने 24 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। इतना ही नहीं, जातीय समीकरण साधने की भी पार्टी ने भरपूर कोशिश की है। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे। बिहार की सियासत में हलचल फिर तेज है। 3 विधायकों के टिकट कटने की खबर ने महागठबंधन के अंदर एक नई आग सुलगा दी। आरजेडी ने अचानक कोचाधामन, बैसी और बहादुरगंज सीट से अपने मौजूदा विधायकों को टिकट न देकर सभी को चौंका दिया। ये तीनों नेता मोहम्मद इजहार अस्फी, सैयद रुकनुद्दीन अहमद और मोहम्मद अंजार नईमी साल 2020 में AIMIM से जीतकर आरजेडी का दामन थाम लिए थे, लेकिन अब उनके राजनीतिक अरमानों पर आरजेडी ने पानी फेर दिया। बिहार के सियासी गलियारों में यह फैसला बागी विधायकों के लिए एक ऐसे झटके के रूप में देखा जाने लगा जो न घर के रहे न घाट के। इन विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर सिकन साफ तौर पर देखी गई थी, जो कि बिहार में ये पहली दफा था जब ओवैसी की पार्टी ने 5 विधायक बनाए हों, लेकिन इन 4 विधायकों ने एक झटके में पार्टी की जीती हुई सीट हार में बदल दी। जब ओवैसी से इस बाबत सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि एक गए तो 24 आएंगे। हमारे लिए बहुत अच्छा माहौल है, बावजूद इसके कि हमारे 4 MLAs को ख़रीदा गया, वो अपना ज़मीर बेचकर भाग गए। मगर हमें यकीन है कि 4 गए तो 24 आएंगे और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। दरअसल बिहार चुनाव साल 2025 की कुल 243 विधानसभा सीटों पर सत्ता की शतरंज बिछ चुकी है। 7.43 करोड़ मतदाता अपने नेता चुनने को तैयार हैं। ये चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर 121 सीटों पर, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को 122 सीटों पर। पहले चरण के लिए अब तक 2544 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। गांव से लेकर राजधानी पटना तक हर जगह चुनावी नारे, रैलियां, वादे और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ताधारी गठबंधन हो या विपक्ष, हर कोई जनता का मूड समझने और अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटा है। इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि गठबंधन समीकरणों का भी इम्तिहान है। एनडीए में अंदरूनी मतभेदों के बावजूद सीट शेयरिंग पर सहमति बना ली। इसके उलट महागठबंधन यानी कांग्रेस और आरजेडी में सीट बंटवारे को लेकर अब भी मतभेद गहराए हुए हैं। टिकट वितरण में कई चेहरों की बलि चढ़ गई तो कई नेता उभर कर सामने आए। चुनावी रणनीति बनाने वाले कहते हैं महागठबंधन की खींचतान उसके पारंपरिक वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। वहीं एनडीए संतुलन साधते हुए जनता के सामने एकजुटता दिखाने की कोशिश में है। और अब इस सियासी शतरंज की तीसरी गोटी AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस बार बड़ी चाल चली है।
उसने पहले महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी और अन्य दलों ने उसे दरकिनार कर दिया। इसके जवाब में पार्टी ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जीडीए बनाकर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। साल 2020 की विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर एआईएमआईएम ने सबको हैरान कर दिया था। लेकिन राजनीति में समीकरण हर पल बदलते हैं। अब वही 5 में से 4 विधायक आरजेडी में गए पर आज उन्हीं को पार्टी ने टिकट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आरजेडी ने सिर्फ शाहनवाज आलम पर भरोसा जताया है और उन्हें फिर से जोकीहाट से उम्मीदवार बनाया। दिलचस्प बात यह है कि शाहनवाज का मुकाबला उनके अपने भाई सरफराज आलम से होगा, जो जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके अलावा मंजर आलम जेडीयू से और मुर्शिद आलम एआईएमआईएम से मैदान में है। यानी जोकीहाट की लड़ाई इस बार परिवार के भीतर की जंग बन गई। पूरा बिहार इसी मुकाबले पर नजरें गड़ाए हैं। चुनावी भाषणों, तेज पोस्टरों और वादों के बीच जनता अब तय करेगी कि इस बार ताज किसके सिर सजेगा, गठबंधन के या उन बागियों के जिन्होंने टिकट के बिना भी सियासत की चौसर पर अपने मोहरे बिछा दी।